Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on counseling psychology, यानी कि काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग की मीनिंग क्या होती है, काउंसलिंग किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है तो क्या प्रोसीजर होता है, किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है ना, ये साइकोलॉजी की एक फील्ड है जिसके जो मेन एम होता है डैट एम टू हेल्प इंडिविजुअल। इसका मेन एम होता है कि जो इंडिविजुअल है उनकी हेल्प करनी है, यानी लाइफ के किसी भी स्टेज के अंदर अगर उन्हें कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो उस वक्त जो है वो उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि उसके ज़रिए उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव की जाए। इसका जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो चलता रहे, उसके वो नॉर्मल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता रहे। For example, some current example include the measurement of identity development, self concept, layer interest। यानी कि ये काउंसलिंग के अंदर जो है ये प्रोवाइड किया जाता है कि हम हमारे फारिग वक्त के अंदर क्या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके ज़रिए जो एक इंडिविजुअल होता है उसका पर्सनल एटीट्यूड के अंदर जो है वो चेंजिंग लाई जाती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसको लर्न करवाया जाता है और कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो हर एक को जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ के अगर किसी भी हिस्से के अंदर एक इंडिविजुअल है उसे किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा, यानी कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिप्रेशन हो गया, कोई एंजाइटी हो गई है, या कोई भी और उसे जो है पीटीएसडी, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी लाइफ के अंदर गुजरा है और वो जो है उसे नहीं वो उसे कोप अप किया जा रहा, या उसके किसी भी उसके लव वन की डेथ हो गई है, या उसे कोई और मसला आ रहा है, कोई स्टडी के अंदर आ रहा है, उसका कैरियर उसे चूज़ नहीं किया जा रहा, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंडिविजुअल को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है वो अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी लाइफ गुजार सकें। शिकागो स्कूल के अंदर जो है जनवरी 31 2020 के अंदर जो है ये काउंसलिंग का जो शोबा है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। काउंसलिंग साइकोलॉजी जो थी ये पर्दा से नमूदार हुई थी। काउंसलिंग साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड दैट एम टू हेल्प। इसका जो मेन हेल्प है, जो एम होता है वो यही होता है कि इंडिविजुअल की हेल्प करना, उनको अपनी लाइफ के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है उसको जो है वो सॉल्व आउट किया जाए, उसको सॉल्व आउट करने के अंदर उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, उन्हें हेल्प उनकी की जाए। अब हम स्टडी करते हैं कि काउंसलिंग के अंदर और काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है। काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इज़ द टाइप ऑफ ड्यूटीज डे परफॉर्म टिपिकली। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि सेशंस कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर वो क्या करते हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होती है वो अप्लाई करते हैं। डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं वो क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है तो उसके ऊपर वो टेस्ट अप्लाई किया, कोई डिप्रेशन है तो उसके ऊपर जो है वो डैश का टेस्ट जो है अप्लाई किया जाएगा, या डिप्रेशन के टेस्ट उनके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसका जो डिसलेक्सिया, इस तरह के जो टेस्ट हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। इस तरह डिफरेंट टेस्ट जो है वो अप्लाई करके उसके ज़रिए जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाता है, उन्हें प्रॉपर जो है वो हल बताया जाता है कि किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम से जो है वो बाहर निकल सकते हैं और अपनी डेली लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अप्रोचेज़ ऑफ काउंसलिंग, परहैप्स द 3 मेन अप्रोचेज़, यानी काउंसलिंग के अंदर जो है वो बेसिकली 3 अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं जिसके अंदर आ जाती है साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक एंड बिहेवियरल। यानी कि डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है जिसके ज़रिए जो क्लाइंट है उसको काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है तो साइकोडायनामिक टेक्निक कैथारसिस के ज़रिए जो है उसको सॉल्व आउट प्रॉब्लम को किया जा सकता है। ह्यूमनिस्टिक टेक्निक के अकॉर्डिंग जो है उसको सेल्फ एक्चुअलाइज किया जा सकता है, उसको उसका सेल्फ कंसेप्ट दिया जा सकता है, और रीइंफोर्समेंट की डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो अप्लाई की जा सकती हैं बिहेवियर को चेंज करने के लिए। फादर ऑफ काउंसलिंग जो है वो है फ्रैंक पार्सन। इन्होंने जो है ये काउंसलिंग को जो है उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया था, काउंसलिंग के प्रोफेशंस के ऊपर, और डिफरेंट जो है ये इन्होंने वोकेशनल गाइडेंस जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करना शुरू की। काउंसलिंग जो है ये एक ऐसी एफर्ट होती है जो कि थेरापिस्ट, जो काउंसलर होता है उसके दरमियान में और क्लाइंट के दरमियान में होती है। यानी क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम जो है वो बताता है, काउंसलर जो है उसको अटेंटिवली उसकी प्रॉब्लम को सुनता है और उसके जो है उसके लिए सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करता है कि किस तरह जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकते हैं, किस तरह उसको जो है वो इमोशनली जो है उसके इमोशंस बैलेंस किए जा सकते हैं, या उसे जो है ना वो प्रोवाइड की जा सकती है, एक तरह से कोई भी हेल्प उसकी की जा सकती है, या किस तरह की कम्युनिकेशन यूज़ करके या कोपिंग स्किल्स को यूज़ करके जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा सकता है, उसकी सेल्फ इस्टीम को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बिहेवियर के अंदर या जो उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है उसे किस तरह से चेंज किया जा सकता है।
Counseling is a form of talk therapy. It is a process where an individual, couple और family meet with a trained professional. काउंसलिंग जो है ये एक तरह से टॉक थेरेपी होती है। बातों के ज़रिए जो है वो इंसान जो होता है, क्लाइंट जो होते हैं, उनको जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो फैमिली थेरेपी भी काउंसलिंग भी की जाती है, ये फैमिली थेरेपी भी दी जाती है, ग्रुप थेरेपी या ग्रुप काउंसलिंग भी की जाती है, कपल काउंसलिंग भी की जाती है, और जो एक सिंगल इंडिविजुअल होता है उसकी भी काउंसलिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो एक प्रोफेशनल काउंसलर होता है वो अपने जो इश्यूज़ होते हैं, उसके जो प्रॉब्लम जो उसको डेली लाइफ के अंदर वो फेस कर रहा होता है, वो अपने वो इश्यूज़ जो होता है वो क्लाइंट अपने जो प्रोफेशनल काउंसलर होता है उसको अपने सारे इश्यूज़ बताता है। जो प्रोफेशनल काउंसलर होता है वो उसकी जो तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं, तमाम जो उसका डाटा होता है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखता है, यानी कि उसकी जो तमाम इंफॉर्मेशन होती है उसे दूसरे लोग तक नहीं पहुंचाता, उसका राज रखता है। उसके ये एक एथिकल जो है रोल है, एक एथिकल इशू है कि जो एक थेरेपिस्ट होता है उसने अपने क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन जो डाटा होता है वो लीक नहीं करना था, और वो नॉन जजमेंटल होता कि वो अपने क्लाइंट को जो है जज नहीं कर रहा था, उसको जो है वो किसी भी तरह से उसको जज नहीं किया जा रहा था या उसको जो है बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसको जो है वो एम्पैथी प्रोवाइड की जाती है, उसको प्रॉपर्ली उसे जो एक्टिवली जो है उसको लिसन किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को सुना जाता है और उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग होती है, जैसे कि मैरिज काउंसलिंग की जाती है कि जो एक इंडिविजुअल होते हैं अगर शादी से पहले भी उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिसके बाद उनकी लाइफ जो है वो स्मूथली जो है वो चलती रही, या बाद में अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए कपल काउंसलिंग भी होती है। फैमिली काउंसलिंग की जाती है कि पेरेंट्स जो है वो किस तरह से अपने चाइल्ड के साथ जो है उनका जो है हेल्दी जो है इंटरेक्शन हो सकता है, वो जो फैमिली के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें किस तरह से रिजोल्व किया जा सकता है। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग होती है जिसके अंदर जो कोई भी मेंटल इशू है उसको ट्रीट किया जाता है। एजुकेशनल काउंसलिंग होती है कि प्रोवाइड की जाती है ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन्हें ओके उन्होंने अपने कैरियर को देखना है कि उनको कैरियर की समझ नहीं आ रही, या उनको स्टडी के अंदर कोई भी इशू आ रहा होता है, फोकस नहीं वो कर पा रहे होते, या उन्हें जो है स्टडी मेमोराइज़ करने के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो उन्हें डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए जो है वो बताया जाता है कि किस तरह से वो अपनी जो हैबिट है, अपनी एक जो एजुकेशन है उसको किस तरह से लेके जा सकते हैं, कि कौन सी वो हैबिट को अपनाएंगे जिससे उनकी जो एजुकेशन है उसके अंदर उन्हें हेल्प मिलेगी। काउंसलिंग का प्रोसेस जो होता है ये एक प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर डायलॉग होते हैं जो कि काउंसलर और क्लाइंट के दरमियान होते हैं। इसके अंदर जो है ये एक जो है स्ट्रक्चरल जो होता है ये एक प्रोसेस होता है, उसी को फॉलो करके जो एक थेरेपिस्ट है, जो काउंसलर है, उसने क्लाइंट को जो है वो डील करना होता है, जिसके अंदर क्लाइंट अपने तमाम इश्यूज़ जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो बताता है क्लाइंट थेरेपिस्ट को, और जो काउंसलर होता है, जो थेरेपिस्ट होता है, वो उसको फाइंड आउट उसका सोल्यूशन करके इस काउंसलर और थेरेपिस्ट का क्या, काउंसलर जो होता है वो थेरेपिस्ट होता है। काउंसलर आर फोकस्ड ऑन जनरल थेरेपी, जो काउंसलर होते हैं ना वो ज़्यादातर जनरल थेरेपी के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसके अंदर जो उन्हें कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। और जो थेरेपिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट भी जो होते हैं वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि एक जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स का जो जिस क्लाइंट को सामना करना पड़ रहा होता है उनके ऊपर जो है वो थेरेपीज अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ओसीडी का क्लाइंट आ गया, कोई और प्रॉब्लम का आ गया क्लाइंट, उसके ऊपर जो है वो थेरेपीज अप्लाई करना, सीबीटी अप्लाई करना, उसको जो है वो थेरेपिस्ट कहा जाता है। अदरवाइज जो है वो काउंसलर जो थेरेपिस्ट है वो सेम गोल भी लेकर चलते हैं, यानी वो गोल इंडिविजुअल को उनका गोल फाइंड आउट करने के अंदर किस तरह वो अपने गोल को इजीली अचीव कर सकता है, उसके ऊपर दोनों मिलकर भी वर्क कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ काउंसलिंग किस तरह से की जाती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, वो बेसिकली 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि ओपन सेशन किया जाता है, यानी कि रैपो बिल्ड की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो इशू जो प्रॉब्लम क्लाइंट को सामना करना पड़ रहा होता है वो अपनी बताता है। देन जो है वो प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से जो है वो उन जो इश्यूज़ हैं उनको उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। देन जो है एंड पे देखा जाता है कि क्या रिज़ल्ट है, जो आपने उसको काउंसलिंग प्रोवाइड किया उसका जो क्लाइंट है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया है। देन जो है वो रिकॉर्ड करके सेशन जो है वो उसको एंड कर दिया जाता है। मेथड ऑफ काउंसलिंग जो है ये बेसिकली 6 डिफरेंट मेथड हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि बिहेवियरल थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनामिक, इसके अलावा सिस्टमेटिक थेरेपी यानी कि एस्पेयर थेरेपी, असिस्टेंशियल थेरेपी, सोल्यूशन फोकस थेरेपी, ये डिफरेंट थेरेपी जो है ये अप्लाई की जाती है, जिन्हें हम फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। इन डिफरेंट मेथड्स को, इन डिफरेंट टेक्निक्स, अप्रोचेस को अप्लाई करते हुए जो है ये काउंसलिंग क्लाइंट्स को प्रोवाइड की जाती है। रोल ऑफ अ काउंसलर वर्क विद पीपल एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि काउंसलर का रोल क्या होता है, काउंसलर क्या प्रोवाइड करता है क्लाइंट को।
कि यानी अगर कोई क्लाइंट है उसको कोई इमोशनल इम्बैलेंस है, इमोशंस उसके जो है वो स्टेबल नहीं, इमोशनल प्रॉब्लम है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उनको जो है वो इजीली जो है वो फाइंड आउट करना, उसके लिए सोल्यूशन को और जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, उनको उसके डिफरेंट हल बताना, मल्टीपल सोल्यूशंस बताना, ये जो है वो काउंसलर का रोल होता है। या अगर एक इंडिविजुअल उसका कोई लॉस हुआ है, उसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई और भी ट्रॉमेटिक इवेंट या रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको जो है वो काउंसलर जो है वो उसका सोल्यूशंस निकालता, फाइंड आउट करता है उसके लिए सोल्यूशंस कि कौन सा इजी सोल्यूशन जो है उसकी प्रॉब्लम से उन्हें निकाल सकता है। इस तरह के हमने पहले देखा कि सोल्यूशन फोकस थेरेपी, इस तरह डिफरेंट थेरेपीज अप्लाई की जाती हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो एक इफेक्टिव काउंसलर होता है, यानी कि जो अच्छा काउंसलर होता है, उसकी पर्सनल करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं। ये होता है कि वो खुद जो है इमोशनल जो होते हैं उसके स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ होती है, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होती है, वो खुद भी अपनी सेल्फ से अवेयर होता है। जब वो उसे अपनी वैल्यू पता होगी, देन वो दूसरे जो इंडिविजुअल उसके पास क्लाइंट आया वो उसे उसकी वैल्यू, उसकी सेल्फ एस्टीम को जो है बूस्ट अप कर सकेगा। इसके अलावा जो है ये एक्टिव लिसनर्स होते हैं। इस तरह की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक हैं, वो एक इफ़ेक्टिव काउंसलर की जो वो निशानियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ओपन टू चेंज होते हैं, यानी कि वो जो भी उनके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क आता है उसको वो फौरी तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और उसके अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी उनके पास होती है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, प्रेजेंट के अंदर वो रह रहे होते हैं, ये नहीं होता कि वो अपने पास्ट के अंदर रह रहे होते हैं। वर्क के अंदर जो है वो इनरोल हो रहे होते हैं, सिंसियर होते हैं अपने वर्क को लेके, होनेस्ट होते हैं, अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट देते हैं और उसकी जो प्रॉब्लम होती है उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहली स्टेज ये होती है कि सबसे पहले देखा जाता है कि जो एक क्लाइंट आया हमारे पास उसको कौन कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसकी फीलिंग कैसी है। देन जो है वो फाइंड आउट किया जाता है कि उसकी थॉट जो फीलिंग है वो इस तरह की क्यों है, क्यों उसके नेगेटिव थॉट्स हैं, उसकी फीलिंग्स इस तरह की नेगेटिव क्यों है, उसके इमोशंस क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन जो है उनको प्रॉब्लम को पीछे जो रीज़न होती है उसको फाइंड आउट करके उसके लिए जो है वो सोल्यूशन निकाला जाता है। ये काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस होता है। पर्सनल वैल्यूज़ इन काउंसलिंग। पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती है काउंसलिंग के अंदर? कि एक जो काउंसलर होता है वो डिग्निटी एंड सेल्फ केयर जो है उसका, सेल्फ वर्थ जो है उसका वो ख्याल करता हो, अपने क्लाइंट की भी सेल्फ वर्थ जो है उसका भी ख्याल करे, उसको जो है वो रिस्पेक्ट दे, उसकी डिग्निटी का ख्याल रखे और रिस्पेक्टफुल मैनर के साथ जो है उसके साथ पेश आए, और जो अपनी उसे काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर रेस और कल्चर जो है उसका वो ख्याल रखा करे। एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग क्या होते हैं? कि सबसे पहले क्लाइंट के साथ क्या रेपो बिल्ड की जाए, उसके बाद क्या उसकी प्रॉब्लम को असेस किया जाए, उसके लिए जो है उसको ट्रीटमेंट के जो है वो गोल सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जाए। देन जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके जो है वो डिज़ाइनिंग की जाए। देन जो है उसके ऊपर वो अप्लाई करके और उसका रिज़ल्ट देखा जाए और बाद में जो है उसका फॉलो अप रखा जाए। ये एक जो काउंसलिंग होता है उसके एलिमेंट्स होते हैं। काउंसलर के अंदर और जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि काउंसलर क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस बताता है कि जो प्रेजेंटली जो प्रॉब्लम हो रही होती है उसके लिए, जबकि जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताता है। जो काउंसलर होता है वो बिहेवियर और एक्शंस के ऊपर फोकस करता है, जबकि जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो फीलिंग्स, इमोशंस, इनके ऊपर भी फोकस करता है। इसके अलावा जो है वो काउंसलर क्या करता है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, जबकि जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो टॉक थेरेपी के ज़रिए डिफरेंट जो है वो थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ जो है वो क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई करता है और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशंस निकालता है। जो हमने पहले बात रिपीट की है वही इधर भी की जा रही है कि काउंसलिंग के अंदर और साइकोथेरेपिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। काउंसलिंग जो है वो काउंसलर प्रोवाइड करता है, जो साइकोथेरेपीज़ हैं वो साइकोथेरेपिस्ट या जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अप्लाई करते हैं। काउंसलिंग के अंदर जो है वो काउंसलर उनकी प्रॉब्लम को सुन के जो प्रेजेंट सोल्यूशन जो होता है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बताता है, जबकि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो साइकोथेरेपीज अप्लाई करते हैं। और काउंसलिंग जो होती है वो डेली रूटीन की दी जाती है, यानी डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए, जबकि जो साइकोथेरेपीज़ होती हैं वो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स के लिए अप्लाई की जाती हैं। काउंसलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, जबकि साइकोथेरेपी जो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। जो काउंसलर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं पेशेंट्स को, जो क्लाइंट्स होते हैं उनको, जबकि जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो उनकी जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम्स अनकवर होती हैं उनको जो है वो फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका सोल्यूशंस निकालते हैं। काउंसलिंग जो है वो डेली लाइफ के लिए प्रोवाइड की जाती है। जो साइकोथेरेपी होती है वो डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई की जाती है। बट इसके अंदर जो एक सिमिलरिटी होती है वो ये होती है कि दोनों जो चीज़ें हैं, जो साइकोथेरेपी है, जो काउंसलिंग प्रोवाइड की जा रही है,
इसके अंदर जो एक सिमिलरिटी होती है वो ये होती है कि इंडिविजुअल्स की हेल्दी लाइफ के लिए जो है वो अप्लाई की जाती है, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए जो है ये अप्लाई की जाती है। अब अगर हम इधर देखें तो जो काउंसलिंग होती है उसके गोल क्या होता है कि प्रिवेंशन करनी है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन करनी है और अवेयरनेस देनी है इंडिविजुअल को उसकी सेल्फ के अकॉर्डिंग। जबकि जो साइकोथेरेपी होती है इसके ज़रिए जो इंडिविजुअल की केयर की जाती है उसको क्योर किया जाता है। इस तरह जो है ये मेन इसके अंदर डिफरेंस जो है वो बताया गया है कि गोल, लीडर, जो कॉन्टैक्ट जैसे डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं वो कौन कौन सी अप्लाई की जाती है काउंसलिंग के अंदर और साइकोथेरेपी के अंदर। काउंसलिंग जो है वो सोशल वर्क सेटिंग के अंदर या जो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जबकि जो साइकोथेरेपी है डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए मेडिकल सेटिंग के अंदर जो है वो अप्लाई की जाती है या प्रोवाइड की जाती है। गोल्स ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के गोल्स क्या होते हैं? काउंसलिंग का जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसको जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसकी जो रिलेशनशिप है उसको सस्टेन करना, जो उसके अंदर कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उनको सॉल्व आउट करना, उनको कोपिंग स्ट्रेटजीज बताना, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है उसके अंदर हेल्प करना, उसको जो है वो इम्प्रूव करना। ये डिफरेंट गोल्स होते हैं काउंसलिंग के। बिहेवियर चेंज में हेल्प करते हैं, इंडिविजुअल की कोपिंग स्ट्रेटजी के अंदर हेल्प करते हैं, उसकी जो कोपिंग स्टाइल है उसको इम्प्रूव करते हैं, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। ये काउंसलिंग के कुछ गोल्स होते हैं। काउंसलिंग का ये गोल होता है कि जो एक इंडिविजुअल है जिससे डिसीजन मेकिंग नहीं की जा रही तो उसकी वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है, उसके लिए जो वो सोल्यूशन फाइंड आउट करता है। कल उस काउंसलिंग विल हेल्प इंडिविजुअल ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, उसे इन्फॉर्मेशन लेता है और उसको जो है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये भी काउंसलिंग के गोल्स ही बताए जा रहे हैं कि बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करते हैं, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को इन्हेंस किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट जो फीलिंग्स हैं उसको जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है इसके ज़रिए और चॉइस लेने के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो काउंसलिंग जो है वो हेल्प आउट करती है। बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग, इसके ज़रिए क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी असर्टिवनेस जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस से जो है वो निजात मिल जाती है, जो ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा होता है उससे जो इंडिविजुअल है वो बाहर निकल आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होता है, जो इमोशंस है वो बैलेंस होते हैं। जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग के, सबसे पहले क्या होता है रेपो बिल्ड करके जो है प्रॉब्लम को असेस किया जाता है, गोल बनाए जाते हैं, देन उसको जो है वो फॉलो करवाया जाता है। यानी कि सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, रिलेशनशिप बिल्ड करके, सेकंड स्टेप के अंदर प्रॉब्लम को असेस करना, फिर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन निकालना, गोल सेट करना, देन जो है उसको अप्लाई करना, उसको इंटरवेन करना और देन उसका जो एंड पे रिज़ल्ट है उसको इवेल्यूएट करना, उसका फॉलो अप रखना कि क्या रिज़ल्ट आया और आगे के दोबारा से जो है वो प्रॉब्लम आए तो दोबारा भी जो है वो आके क्लाइंट को कंसल्ट कर सकता है। काउंसलिंग और जो गाइडेंस, अब हम इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं। काउंसलिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम गाइडेंस का, काउंसलिंग जो है वो डिफरेंट है गाइडेंस से। गाइडेंस जो है वो इंडिविजुअल की हेल्प करती है कि जब उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं तो उसके अंदर से उसको हेल्प आउट करना, उसको गाइडेंस देना कि कौन सा उसके लिए बेहतर है। जबकि जो काउंसलिंग है वो एक इंडिविजुअल को अवेयर करने में हेल्प करती है कि उसकी जो है वो अपनी पोटेंशियल क्या, उसकी एबिलिटी क्या है और उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चेंजेस लेके आती है। साइकोथेरेपी और थेरेपी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान में होता है, जिसके अंदर जो है वो काउंसलर अपना रोल प्ले करता है और जो एक इंडिविजुअल जो क्लाइंट उसके पास आता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए सोल्यूशन निकालता है, उसको जो है वो काउंसलिंग कहा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।